गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन मेटालिक एंड मेटालिक मिनरल स्टडी किया था। सो नॉन मेटालिक मिनरल्स के मेनली टू टाइप्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक पेट्रोलियम। The word petroleum is derived from the Latin words petra means rock and oleum means oil. It is a mineral oil found in rocks. Okay. सबसे पहले तो पेट्रोलियम वर्ड है वो लैटिन वर्ड्स में से डिराइव हुआ है, जिसका पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ऑयलियम का मतलब होता है ऑयल। इसका मतलब ये है कि रॉक्स में से जो मिनरल ऑयल मिलता है उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम का मतलब ही क्या है, रॉक्स में से जो आपको मिनरल ऑयल मिले उसका मतलब है पेट्रोलियम। पेट्रो मीन्स रॉक्स एंड ऑलियम मीन्स ऑयल। रॉक्स में से आपको जो ऑयल मिले वो। जस्ट एज कोल is formed by the action of heat and pressure on plants remains, petroleum is formed from dead remains of sea animals that were buried under the soil millions of years ago. We get petroleum by digging special wells into oil-bearing rocks. Okay, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि कोल कैसे बनता है, वैसे ही पेट्रोलियम बनता है। क्या होता है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स हैं, डेड सी एनिमल्स हैं, उनको बरी करते हैं। उसके बाद हीट एंड प्रेशर की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं पेट्रोलियम बनने में। तो पेट्रोलियम किससे बनता है? ये जो प्लांट्स के रिमेन्स हैं, सी एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं वो बरीड होते हैं, उसमें से पेट्रोलियम मिलता है। We get petroleum by digging special wells into the oil-bearing rocks. फिर हम लोग रॉक्स में से भी हमको पेट्रोलियम मिलता है। हम बहुत ही बड़े बड़े डिग करते हैं, वेल्स, कुएँ खोदते हैं जिसके अंदर ऑयल बियरिंग रॉक्स हो। ऐसे हम लोग वेल्स डिगिंग करते हैं, उसमें से भी हमको पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम इज नोन बाय वेरियस नेम्स। पेट्रोलियम के बहुत सारे नेम्स भी हैं अलग अलग। उसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, रॉक ऑयल बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल है, लिक्विड सनलाइट एंड ब्लैक गोल्ड। ये सारे उसके डिफरेंट नाम हैं। इट गॉट द नेम ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स यूजफुलनेस एंड हाई प्राइस वैल्यू। ओके, आपको पता है कि पेट्रोलियम का ब्लैक गोल्ड नाम क्यों है? क्योंकि एक तो ब्लैक इसकी वजह से क्योंकि वो ब्लैक होता है, और गोल्ड इसकी वजह से क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, प्राइस है, कॉस्ट है, वो बहुत ही हाई है। पेट्रोलियम बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड कहा गया है। इन इट्स नेचुरल स्टेट इट्स कलर रेंजेस फ्रॉम येलो टू ब्लैक। उसके जो नेचुरल स्टेट में जब पेट्रोलियम होता है तो वो येलो टू ब्लैक में होता है। पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स नेचुरल स्टेट। इट इज रिफाइंड एंड टर्न इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड केरोसिन। दिस इज डन इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। पेट्रोलियम जो होता है वो उसके नेचुरल स्टेट में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। नेचुरल स्टेट में जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम होता है वो ऐसे ही यूज़ नहीं होता है। उसको अच्छे से रिफाइन करते हैं और उसको फ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, केरोसिन है। पेट्रोलियम को इन सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, इन सारे फ्यूल्स में कन्वर्ट करके फिर हम यूज़ करते हैं, और ये चीज़ पेट्रोलियम रिफाइनरीज में होती हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो पेट्रोलियम रिफाइनरी। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पे होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड आर बॉम्बे हाई ऑन द मुंबई कोस्ट एंड डिगबोई इन आसाम।
आसाम में डिगबॉय में है एंड मुंबई कोस्ट में बॉम्बे हाई में है, जहाँ पे ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं। Now let's see uses of petroleum. Petrol and diesel are used as fuel in vehicles. As you all know that हम जो व्हीकल चलाते हैं, एक्टिवा है, स्प्लेंडर है, बाइक है, ठीक है, कार है, इन सब में क्या यूज होता है? पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल इज ऑल्सो यूज इन ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स, ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स में भी पेट्रोल का यूज होता है। देन थर्ड इज petroleum is used in making paints, fertilizers, shoe polish, cosmetics, lubricants, oil and candles। इन सारी चीज़ों में भी पेट्रोलियम का यूज होता है। LPG, a form of petroleum, is commonly used in houses to cook food। LPG जो है वो कुक फूड करने में भी यूज होता है। तो ये था, हमने पेट्रोलियम देखा। It is a non-metallic mineral. Now let's see conservation of natural resources. Okay, जितने भी natural resources हैं उनको हमें अच्छे से कंजर्व करना चाहिए, कंजर्व तो करना ही चाहिए। So let's see. The metallic and non-metallic minerals occur naturally and are very useful। जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो हमको नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही यूज़फुल भी हैं। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, और दोनों ही हमें नेचुरली मिलते हैं और दोनों का यूज़ भी बहुत सारा है। सो दे आर दस कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा गया है क्योंकि वो नेचुरली मिलते हैं हमको। It is important to use natural resources, especially fossil fuels, wisely and judiciously as they take millions of years to form। जितने भी natural resources हैं, especially जो fossil fuels हैं, उन्हें हमें wisely बहुत ही अच्छे से use करना चाहिए क्योंकि इनको बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, millions of years लगते हैं, इसलिए हमें संभाल के इनका use करना चाहिए। Moreover, the amount of minerals formed is very limited and will not last forever। जो minerals की जो amount होती है वो भी limited होती है। If we do not use them wisely, these resources will be depleted soon। अगर हम बहुत ही अच्छे से इसका संभाल के यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत जल्द ये भी डिप्लीट हो जाएंगी, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स, उन्हें हमें बहुत ही संभाल के यूज़ करना चाहिए क्योंकि आपको पता ही है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बनने में एक तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और उसमें भी आप उसका मिसयूज़ करो या तो अच्छे से यूज़ नहीं करो तो फिर वो चीज़ एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी। ओके, We can also contribute towards conserving resources by taking small steps such as, हम कोई कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले सकते हैं जिससे जो रिसोर्सेज है नेचुरल वो कंजर्व हो सके। ओके, लेट्स सी कि हम क्या क्या कर सकते हैं कंजर्व करने के लिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट है यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियली। ऑलवेज स्विच ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। जब भी लाइट्स एंड फैन की, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं हो तो उसका स्विच ऑफ करके निकलो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ़ैन ऑन करके फ़ैन ऑफ करना भूल गए, रूम में कोई है नहीं और आप बाहर चले गए फ़ैन ऑफ और लाइट ऑफ करके। नो, ऐसा तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी ज़रूरत नहीं है तब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की स्विच आपको ऑफ करनी चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट इज always ensure that all machines are in good condition। This prevents wastage of fuel। आपको ये देखना है कि जितनी भी आपके घर में मशीन्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी है। अगर अच्छी नहीं होगी तो उसका जो फ्यूल होगा वो वेस्ट होता जाएगा। ओके, सो अगर उसकी कंडीशन अच्छी होगी तो फ्यूल सेव होगा। थर्ड पॉइंट इज यूज फ्यूल सच एज कोल केयरफुली। जो फ्यूल्स हैं उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए।
And the last point is use solar cooker and solar water heaters. जो सोलार से चीज़ें बनती है जैसे कि सोलार कुकर एंड सोलार वाटर हीटर, उनका यूज़ करना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ हो और फ्यूल कम यूज़ हो जाए, ताकि आपको आगे जाके फ्यूचर में आपको काम आ सके. So here our chapter number 7, rocks and minerals, is completed. So if you have any doubt in this chapter, then let me know. Okay, so thank you all. Chapter number 7 is over here. Thank you all.